हिस्ट्री एंड क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अभी तक हम 14 लाख स्पीशीज की ही डिस्कवरी कर पाए हैं, लेकिन बहुत सारे अभी भी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और अंडर वाटर रीफ में होने की आशंका है। हमारे धरती में जो अभी जीव जंतु हैं वो 3.5 बिलियन ईयर्स के क्रमगत उन्नति या फिर एवोल्यूशन का नतीजा है। इस बीच बहुत सारे जीव विलुप्त भी हो गए और हमें उनके बारे में उनके फॉसिल या जीवाश्म से पता चलता है। हमारे अभी तक जीवित रहने के पीछे बहुत सारे प्लांट्स, एनिमल्स और जीवाणु की अहम भूमिका है। कुछ तो हमें खाना देते हैं, कपड़े देते हैं तथा रहने के लिए शेल्टर भी देते हैं, और कुछ हमें गंभीर बीमारियां तथा अन्य परेशानियां भी देते हैं। प्रजातियों की विविधता के कारण हमें वर्गीकरण या फिर क्लासिफिकेशन करने की जरूरत पड़ी, और हमने शब्दावली या फिर नॉमेनक्लेचर भी बनाया, जिसमें हम एक ही जीव को अलग अलग नाम से ना पुकारें। उदाहरण के तौर पर प्याज को इंग्लिश में अनियन बोलते हैं, कन्नड़ में इरूली बोलते हैं और तमिल में वेनेगियम बोलते हैं। तो इससे लोगों में कंफ्यूजन होता है। इसी को दूर करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय स्वीकृत भाषा बनाई गई। उदाहरण के तौर पर कोबरा को नाजा नाजा बोलते हैं। यह साइंटिफिक नेम पूरे विश्व में बोला जाता है। इसे बायोनोमियल नोमेनक्लेचर बोला जाता है। बायोनोमियल का मतलब है दो नाम वाले शब्दावली। इसे कार्ल वॉन लिनियस द्वारा सबसे पहले बनाया गया था। इस शब्दावली के अनुसार जो पहला शब्द का पहला लेटर होगा वो कैपिटल लेटर में होगा और दूसरा वाला शब्द का पहला लेटर स्मॉल में होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंगो को मैग्नीफेरा इंडिका कहते हैं। जो मैग्नीफेरा होगा उसका एम कैपिटल में होगा और इंडिका का आई स्मॉल में होगा, और मैग्नीफेरा को हम बोलेंगे जीनस और इंडिका को बोलेंगे स्पीसीज। अब बात करते हैं जीनस और स्पीसीज होते क्या हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जीव जंतु के वर्गीकरण की। जो जीव समान विशेषताओं वाले होते हैं उन्हें एक वर्ग में रखा जाता है ताकि उन्हें समझने में परेशानी ना हो। तो इसीलिए हमने सब जीवों का वर्गीकरण किया, जिसमें पहला आता है किंगडम, दूसरा आता है फाइलम, तीसरा आता है क्लास, चौथा आता है ऑर्डर, पांचवा आता है फैमिली, छठवां आता है जीनस और सातवां आता है स्पीसीज। जो स्पीसीज होती है आपकी वो सबसे छोटी होती है। तो इसको याद रखने की ट्रिक है KBC ऑफ GS। GS से हो जाएगा जनरल साइंस। तो KBC जो आपका B होगा उसके बदले में आपको P लगाना है, जिससे K से किंगडम हो जाएगा, P से फाइलम हो जाएगा, C से क्लास हो जाएगा, O से ऑर्डर हो जाएगा, F से फैमिली हो जाएगी, G से जीनस हो जाएगा, S से स्पीसीज हो जाएगी। तो इसमें किंगडम सबसे बड़ा होता है और स्पीसीज सबसे छोटी। मैं आपको दो एग्जांपल देता हूं। फर्स्ट है कि मान लीजिए आपका दोस्त देहरादून के एक गांव में रहता है, तो इसमें किंगडम क्या हो जाएगा, इंडिया को मानेंगे, फाइलम आपका हो जाएगा नॉर्दर्न रीजन ऑफ इंडिया, क्लास हो जाएगा उत्तराखंड स्टेट को, और ऑर्डर हो जाएगा देहरादून डिस्ट्रिक्ट, फैमिली हो जाएगी सब डिस्ट्रिक्ट राजपुर रोड देहरादून, और जीनस हो जाएगा उसकी लोकेलिटी, उसके घर की, और स्पीशीज हो जाएगा उसका घर। यह एक क्लासिफिकेशन था उसके घर को बताने का। ऐसे ही दूसरा है टाइगर को ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल टाइगर, तो टाइगर जो किंगडम होता है टाइगर का वो होता है एनिमेलिया, क्योंकि वह एक जानवर है। फिर आता है फाइलम या डिवीजन। यह सेकंड हाईएस्ट रैंक है जो किंगडम के बाद आता है। तो टाइगर कॉर्डेटा फाइलम में आता है। तो कॉर्डेटा में कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसे रीढ़ की हड्डियां होना, पूंछ होना, नर्व कॉर्ड होना, ब्रेन होना इत्यादि। फिर आता है क्लास। क्लास थर्ड हाईएस्ट होता है और टाइगर की क्लास होती है मैमेलिया। मैमेलिया का मतलब है स्तन प्राणी जो अंडे नहीं देते। फिर आता है ऑर्डर, और टाइगर का ऑर्डर होता है कार्निवोर जो कि मीट खाते हैं या मांस खाते हैं। फिर आता है फैमिली, और इसकी फैमिली होती है फेलिडे। फेलिडे जो बिल्ली के परिवार के सदस्य होते हैं उनको फेलिडे कहते हैं, क्योंकि जो बिल्ली का साइंटिफिक नेम होता है वो होता है फेलिस कैटस। फिर आता है जीनस, पैंथेरा, जो कि पैंथेरा मीन्स पैंथर टाइप होते हैं। तो टाइगर का जो जीनस होता है वो पैंथेरा होता है। लॉयन का भी जो जीनस होता है वो पैंथेरा ही होता है। फिर आता है स्पीसीज। टाइगर की जो स्पीसीज होती है वो होती है टिग्रिस मीन्स टाइगर, और लॉयन का होता है लियो। तो आज का ये फर्स्ट पार्ट था, और सेकंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। और आप ऐसे ही बेहतरीन कंटेंट को मिस ना करें, इसीलिए लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।